हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन की यूनिट 1 का पार्ट 1 हो चुका है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आधा यूनिट को कवर कर लिया था, आधी यूनिट को, और हमारा 2-3 टॉपिक रह गए थे उसके, वो इस पार्ट में मैं कंप्लीट करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 जाके देखो, उसके बाद ये पार्ट 2 देखना। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। हारमनी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हारमनी। हारमनी होती क्या है? तो हारमनी मीन्स इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी। हारमनी का मतलब है इक्वालिटी होना और ब्रदरहुड होना अमंग ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ सोसाइटी। कहते हैं ना, हारमनी के साथ रहना चाहिए हमें, पीस के साथ रहना चाहिए, इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए, यूनिटी के साथ रहना चाहिए, ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बेसिकली यही सब होता है हारमनी। तो हारमनी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हारमनी मीन्स इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी। शांति से रहना चाहिए, मतलब एक होके रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। लिविंग इन हारमनी विद सेल्फ। इसमें कुछ टाइप्स आते हैं हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हमें सेल्फ के साथ कैसे हारमनी के साथ रहना चाहिए, फैमिली के साथ कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी के साथ कैसे रहना चाहिए, नेशन के साथ कैसे रहना चाहिए, नेबरहुड के साथ कैसे रहना चाहिए, वर्ल्ड के साथ कैसे रहना चाहिए हारमनी के साथ। तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है लिविंग इन हारमनी विद सेल्फ। ठीक है, तो हम सेल्फ के साथ कैसे हारमनी के साथ रह सकते हैं? डेवलप गुड इन्वायरमेंट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ हमें अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करना चाहिए। डू नॉट ट्राई एनी रॉन्ग प्रैक्टिस। कोई भी गलत काम हमें नहीं ट्राई करना चाहिए। डू नॉट यूज़ एनी ड्रग्स, एल्कोहल, टोबैको एट्सेट्रा। किसी भी तरीके की ड्रग्स, एल्कोहल, टोबैको, ये सब हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। डेवलप नॉन वायलेंस हैबिट्स। हमें नॉन वायलेंस हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए हमें। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ एंड लव टू ईच अदर। हमेशा सच बोलना चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्यार रखना चाहिए, लव रखना चाहिए, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। शुड डेवलप वैल्यूज़ विद योर सेल्फ। हमें डेवलप करनी चाहिए वैल्यूज़ अपने आप के साथ में। मैंने हर एक पॉइंट को पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन किया है, पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं किया है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, रिवीजन करते टाइम भी कोई दिक्कत ना हो। आप पेपर में भी इसी तरीके से पॉइंट्स लिखना और एक दो लाइन में हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। अच्छे मार्क्स के अकॉर्डिंग आप मतलब आंसर को लिखना कि 3 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है, तो आप वो देख के लिखना, या 5 मार्क्स का है कैसे है तो वो आप देख के लिख लेना। उसके बाद आता है लिविंग इन हार्मनी विद सेल्फ। फैमिली के साथ हमें कैसे हार्मनी के साथ रहना चाहिए। क्रिएट अ फीलिंग टू लिव टुगेदर। एक तो हमें ऐसी फीलिंग रखनी चाहिए कि एक साथ रह सके हम, टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने वाली, यूनिटी के साथ रहने की फीलिंग हमें क्रिएट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट अदर फैमिली ओपिनियन। दूसरे फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपनी बोले जा रहे हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं किसी की, या दूसरे के ओपिनियंस को हम रिस्पेक्ट नहीं करते। हो सकता है आपको वो ओपिनियन सही ना लगे, बट यू शुड लिसन। आपको सुनना चाहिए सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी पोलाइटली रखना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक फैमिली मेम्बर के ओपिनियंस की। उसके बाद आता है डेवलप डेमोक्रेटिक बिहेवियर विद इन द फैमिली में डेमोक्रेटिक बिहेवियर होना चाहिए। कोई किसी भी तरीके का रूल ना करे किसी के ऊपर, कि नहीं कोई रूल कर रहा है या कोई किसी को एक डिपेंडेंसी में रख रहा है कि नहीं, उसको फ्रीडम नहीं दे रहा है। या फ्रीडम भी दो बट रिस्पेक्ट भी करो एक दूसरे की। डेमोक्रेटिक बिहेवियर होना चाहिए, सबको राइट होने चाहिए हर किसी के पास में। ट्राई टू ईट फूड टुगेदर। कोशिश करनी चाहिए कि खाना एक साथ खाएं। ये नहीं कि कोई एक कमरे में कोई अलग बैठ के खा रहा है, कोई कोशिश करनी चाहिए कि एक साथ खाना खाया जाए। मेंटेन गुड फैमिली इन्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए। फिर आता है लिविंग इन हार्मनी विद नेबरहुड के साथ हम कैसे हार्मनी के साथ रह सकते हैं आस पड़ोसियों के साथ में। तो डेवलप फ्रेंडली बिहेवियर विद नेबर्स के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए हमारा। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं हम, या एक दूसरे को देख के मुंह मोड़ ले रहे हैं, हम बात नहीं करते हैं, अपने अपने में रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए नेबर्स के साथ में। देयर शुड बी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। क्लीनलीनेस कैंपेन इन नेबरहुड। क्लीनलीनेस कैंपेन कर सकते हैं हम नेबरहुड में, ताकि हमारी नेबरहुड क्लीन भी रहे, हाइजेनिक भी रहे, एक दूसरे के साथ हम क्लीनलीनेस से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सकें, ये सब चीज़ें।
सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, कोशिश करनी चाहिए फेस्टिवल्स एक साथ, कोशिश नहीं करने ही चाहिए बल्कि फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट करने चाहिए। सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। उसके बाद आता है लिविंग इन हार्मनी विद सोसाइटी। सोसाइटी के साथ हम कैसे हार्मनी के साथ रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे, चाहे वो जेंडर हो या कास्ट हो, क्लास हो, सेक्स हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हेल्प नीडी पीपल विद ऑल रिस्पेक्ट, नीडी पीपल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें और हेल्प करनी चाहिए, मतलब और रिस्पेक्ट इन द सेंस कि रिस्पेक्ट के साथ हमें नीडी लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, कुछ लोग होते हैं अगर किसी की मदद करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गा देते हैं उस चीज़ को, बहुत जता देते हैं उस चीज़ को, या फिर एक होता है कि मतलब आपने मदद तो कर दी पर एक एहसान की तरीके से आप उस चीज़ को कर देते हो, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की, एक तो पहली बात तो नीडी पीपल की मदद करनी चाहिए, और कर भी रहे हो तो आप उसको रिस्पेक्ट के साथ करो। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस शुड क्रिएट इन द सोसाइटी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए सोसाइटी में। केयरिंग एंड एम्पैथी टू ईच अदर, केयरिंग एंड एम्पैथी टू ईच अदर, केयरिंग और एम्पैथी होनी चाहिए एक दूसरे की तरफ। शुड लिव पीसफुली, पीसफुली रहना चाहिए हमें। इंक्रीज सोशल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है लिविंग इन हार्मनी विद नेशन, नेशन के साथ में हम कैसे हार्मनी के साथ रहना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, हर एक नेशन जो है वो, हर एक नेशन के अंदर जो जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी रिलीजन है या जो भी है, सब कुछ एक साथ रह के रहना चाहिए, एक साथ चलने चाहिए। यानी कि किसी स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, किसी स्टेट को कम मिले, किसी चीज़ में मतलब नॉर्दर्न साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सदर्न साउथ की साइड को कम है, या ईस्ट को ज़्यादा, वेस्ट को, ऐसा कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, नेशन को एक साथ चलना चाहिए, पूरे नेशन को। मेंटेन ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। फीलिंग ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस की फीलिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो। रिस्पेक्ट लॉज एंड ओबेज, लॉ को रिस्पेक्ट करो, ओबे करो, मानो। पीस एंड नॉन वायलेंस मूवमेंट्स, पीस और नॉन वायलेंस मूवमेंट्स होने चाहिए। अवॉइड कम्यूनल डिस्प्यूट, कम्यूनल डिस्प्यूट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी तरीके की डिस्प्यूट, लड़ाई, नॉन वायलेंस मूवमेंट, ये सब चीज़ें, वायलेंस वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आता है लिविंग इन हार्मनी विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ में हम कैसे हार्मनी के साथ रहना चाहिए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डेज एज डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी वो करे हैं, इंटरनेशनल डेज़ बनाए हैं, जो भी डिक्लेयर किए हैं, उनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम करते भी हैं, काफ़ी तरीके के इंटरनेशनल डेज़ हैं हमारे इंडिया में भी क्रिएट बनाए जाते हैं, तो वो हमें सेलिब्रेट करने चाहिए। पीस एंड नॉन वायलेंस, पीस रखनी चाहिए, नॉन वायलेंस, ये पॉइंट हर उसमें आ सकता है हमारा, पीस के साथ रहना चाहिए और नॉन वायलेंस के साथ रहना चाहिए। पीस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी पीस होनी चाहिए। और प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स, अगर नेचुरल डिज़ास्टर के कारण किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को, किसी भी एरिया को अफेक्ट हुआ है तो हमें उसको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे अभी एक कोविड-19 के टाइम पे भी एक कंट्री दूसरी कंट्रियों की हेल्प कर रही थी आपस में, या कोई अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर की वजह से बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है वो एरिया, तो भी एक नेशन दूसरे नेशन की मदद करता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, EVS विद रेफरेंस टू NCF 2005। EVS के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं विद रेफरेंस टू NCF 2005, क्यों हमें पढ़ाते हैं EVS, क्यों हम पढ़ते हैं EVS, ये सब। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF 2005 focuses of EVS curriculum as an integrated subject at the primary stage of schooling, which brings together insights from science, social science and environmental education। जो NCF 2005 था उसने फोकस किया था EVS के करिकुलम पे एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरीके से, यानी कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चले। प्राइमरी स्टेज की बात थी ये, प्राइमरी लेवल पे हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चले स्कूलिंग में, जिसमें हम क्या करते थे, साइंस को भी पढ़ते थे EVS में, हम सोशल साइंस भी पढ़ते थे और हम एनवायरमेंटल एजुकेशन भी पढ़ते थे। तो NCF ने यही कहा कि EVS एक ऐसा सब्जेक्ट बनाओ, ऐसा करिकुलम बनाओ जिसमें हम सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ सकें, इन 3 सब्जेक्ट्स को, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन।
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला तो ये कि टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो लोकेट कर सके, कॉम्प्रीहेंड कर सके रिलेशनशिप को, मतलब जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बच्चे वो समझ सकें। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इलस्ट्रेशन, डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग को, जो भी ऑब्जर्वेशन और इलस्ट्रेशंस के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की, उसको डेवलप करना। टू क्रिएट कॉग्निटिव कैपेसिटी एंड रिसोर्सफुलनेस टू मेक द चाइल्ड क्यूरियस, बच्चों की कॉग्निटिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, क्रिएट करना, और जो भी बच्चा मतलब इस तरीके से बच्चे के सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना कि बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़े, बच्चा क्यूरियस हो, यानी कि बच्चा उत्सुक हो उस चीज़ को सीखने के लिए। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड, वही वाला पॉइंट है कि बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना, बच्चे की उत्सुकता को बढ़ावा देना, टैलेंट को बढ़ावा देना। और टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, बच्चे को अवेयर करना इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एक तो सबसे ये ऑब्जेक्टिव आप सब में लिख सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे के अकॉर्डिंग हो, और नेचुरली सोशली फोकस उसका हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट तो नहीं है, ये सेकंड लास्ट है, फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस की टेक्स्ट बुक के क्या फीचर्स है, कैसी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक, क्या उसमें कंटेन होना चाहिए। तो इन क्लास 1 एंड 2 ईवीएस इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ईवीएस जो था क्लास 1 और 2 में वो एक लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का पार्ट था, उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाते थे, लैंग्वेज में ही पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेट करके पढ़ाते थे। ठीक है, न्यू सिलेबस में 6 थीम्स हमारी कंसिस्ट हुई। 6 थीम्स थी हमारी, पहली थी फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स हमारी आती थी ना, थीम्स आती थी हमारी, यूनिट्स आती थी, 6 यूनिट होती थी, और उसके फिर सब टॉपिक्स होते थे जिन्हें हम चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ते थे। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स आती थी पहली, जिसमें हम रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते थे कि हमारी ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, मदर से, फादर से, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, इन सब से कैसा रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, ये सब पढ़ते थे। वर्क एंड प्ले के बारे में पढ़ते थे, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के बारे में पढ़ते थे। तो ये जो 4 हैं हमारे पॉइंट्स, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करके जो मैंने लिखा है, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है वो हमारी एक थीम है और उसी के पार्ट्स हैं ये चारों। दूसरी थीम थी हमारी फूड, तीसरी थी हमारी वाटर, चौथी थी शेल्टर, फिफ्थ ट्रेवल, और 6 थिंग्स वी मेक एंड डू। ये इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो थीम्स है, ये वाला जो है टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि ये हमारा सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये पेपर में भी आएगा आपके डीएलएड के 1 मार्क में, एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है ये, और उसमें भी आ सकता है कि थीम्स के बारे में लिखो, तो आप ये लिखेंगे। उसके साथ साथ सीटेट में भी एक क्वेश्चन आने के इससे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं थीम से रिलेटेड ईवीएस के पोर्शन में, तो आप ये ध्यान रखना। 6 थीम्स हैं इसकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। फर्स्ट वाला जो है हमारा थीम, उसके 4 सब पॉइंट्स हैं आपके, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर फर्स्ट सेकंड की बात हमने कर ली, अब आता है 3rd to 5th की बात। तो 3rd to 5th की बुक्स में क्या होना चाहिए, बुक कंटेन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, बुक में कंटेन होने चाहिए रियल लाइफ इंसिडेंट्स। लिंकिंग बुकिश लैंग्वेज विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बुकिश लैंग्वेज को लिंक करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में, मतलब वही कि बच्चे के जो भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं उससे रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको कोरिलेट कर सके कि हाँ मेरी लाइफ में भी ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है ये सब। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए बुक, टोटली स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बच्चे को उससे ना, और नो स्कोप फॉर रोड लर्निंग यानी रट्टिफिकेशन की, रोड मेमोराइजेशन की कहीं से कहीं तक जगह नहीं होनी चाहिए। बच्चा समझ के चीज़ों को करे, रटे ना चीज़ों को। एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसमें, जितनी एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स ये सब हो सके उतना अच्छा है। एम्फेसाइज हो ऑन स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, स्पेशल नीड के बच्चों के ऊपर भी एम्फेसाइज होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है हमारा इमर्जिंग इश्यूज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। कौन कौन से इश्यूज़ या इम्प्लीकेशंस हमारी ईवीएस में हम पढ़ते हैं, जो भी इश्यूज़ आजकल हो रहे हैं ईवीएस से रिलेटेड, प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अर्थक्वेक के बारे में, इनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा, अगर आपको इनकी डिटेलिंग चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इनकी डिटेलिंग प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में आप खुद लिख सकते हैं
खुद आपको पता ही है इनके बारे में। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंटेंट चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो हमारे कौन कौन से इश्यूज़ हैं। पहला इशू है अर्थक्वेक, फिर साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, सुनामी। ये सारे हमारे इमर्जिंग इश्यूज़ हैं जो ईवीज़ में हम जिनके बारे में पढ़ाते हैं, हम खुद भी पढ़ के आए हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। तो ये हमारे इश्यूज़ हैं, इसमें जो हम आ जाते हैं। ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसकी डिटेलिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, पूरी डिटेलिंग प्रोवाइड कर दूँगी। और आपको होपफुली ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर देना कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो आपको जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।